स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 33 यानी कि 33। ये आपकी 18 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ मोशन। और मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, जिज्ञासा दीदी कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यूजिंग ग्राफ। उन्होंने बोला कि हमने वेलोसिटी निकाली ग्राफ से, हमने एक्सेलरेशन निकालना सीखा ग्राफ से, हमने डिस्प्लेसमेंट जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ पढ़े, तो क्या हम जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो भी किसी ग्राफ से निकाल सकते हैं? तो उसने बोला हाँ निकाल सकते हैं। किससे? कि जैसे हमने स्पीड को कैलकुलेट किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, वैसे ही हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ना आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है ना, वो आपको देगी एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आप निकालोगे तो मिलेगा आपको एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया अंडर द ग्राफ जब निकालोगे, एरिया अंडर ग्राफ, वो आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ें याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने यही दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो स्लोप है वो तो एक्सेलरेशन देगी आपको, और एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ठीक है, एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। उसके बाद में आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, उनको देखिए ध्यान से। ये वो ग्राफ है जहाँ पे आपका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, तो नो एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन। पर ये आपको जो ग्रीन कलर वाला एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया जब आप निकाल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, लगातार वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और वेलोसिटी इंक्रीज किए जा रही है, तो हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन आएगा। जब लगातार वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जा रहे हैं और वो हमेशा बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन भी तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये वेलोसिटी के अंदर चेंज तो आ रहा है बट नॉन यूनिफॉर्मली आ रहा है, यानी कि ग्राफ आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिटार्डेशन। उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये रहा हमारे पास, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना, इनकी जब आप स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और जब आप इनका एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे ना, मान लो ये इसका ग्रीन वाला है, यहाँ पे आपको कोई 2 पॉइंट दे देते हैं, 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच की दूरी निकालो, तो ये जो एरिया आएगा ये आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पे कोई 2 पॉइंट दे देते हैं तो ये एरिया जो आएगा वो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, नीचे आपको निकाल के दिखाए हुए हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हमारे पास होती है, देखो गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू शो द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टाइम t1 एंड t2। अब ये हमें कोई भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ दिया, जब हमारे वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कौन है? AC, और ब्रेड्थ कौन है? BC। मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यूज़ निकालेंगे, 112 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली बात बताऊं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? हमें कोई A और E पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा बन रहा है, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। इसमें क्या बनेगा? एक तो ट्राइंगल बनेगा और एक रेक्टेंगल बनेगा। डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ABCDE। ठीक है, उसके बराबर होगा। तो इसमें एक तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और एक हमारा नीचे क्या बन रहा है? ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया पता है हमें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या आएगा? दूरी आएगी, वही आपका क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंस अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, जैसे आपने देखा, ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट है। सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 सेकंड टू 3 सेकंड इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको आपकी वर्कशीट में एक ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है
आपने 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी डी और ई, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इस ए बी सी डी के अंदर जो भी एरिया आएगा, जो आपको ये ब्लैक कलर का शेडेड रीजन दिख रहा है, हम इसका एरिया निकाल लेंगे और जो भी इसका एरिया आएगा उतनी ही हमारी जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगी। सो उसके लिए एरिया अंडर वी टी ग्राफ gives the displacement or distance of the object during that period। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। तो एरिया किसके बराबर होगा, अब ए बी सी डी ई जो है ग्राफ में ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें बन रही है, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है नीचे वाला, ठीक है, और ए के ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, दो चीज़ें बन रही है ना। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सब बच्चों को पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और ट्रायंगल का एरिया जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तब एरिया जो होता है दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हमारा लेंथ है ए बी और ब्रेड्थ है बी सी, हाफ इंटू ए डी इंटू डी ए बन गया हमारे पास। आप ग्राफ में देख लेना ध्यान से और अपनी कॉपीज के ऊपर ये ग्राफ बना लेना, मैंने सारा बना के दिया आपको। तो 8 इंटू 1 प्लस हाफ 1 इंटू 4, तो 8 इंटू 1 8 हो गया, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 4, 2 से ये 4 खत्म होगा तो 2 बचेगा, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो 10 मीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, विच फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट इज ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया ये वाला हमारे पास, ठीक है, और रिटार्डेड मोशन का ग्राफ होता है हमारे पास ये। तो ये आप अपनी कॉपीज़ के अंदर यहाँ से बना लें, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, रिटार्डेड मोशन। ये है हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन इज, एंड उसके बाद में है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, और ये सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ जो आपने अपनी कॉपी पे बनाना है। एंड लास्ट वन इज दिस, ओके।